हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। सो लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑडिटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑडिटिंग की मीनिंग और दूसरा इसके टाइप्स के बारे में यानी क्लासिफिकेशन के बारे में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑडिटिंग की सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। मीनिंग की बात करें तो लिसनर्स, ऑडिटिंग का मतलब होता है, सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। ऑडिटिंग के अंदर लिसनर्स हम क्या करते हैं, जो मतलब हम यानी कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उनको चेक करते हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं लिसनर्स कि कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है, यानी सही चीजें बता रही है या नहीं बता रही है। क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। तो ऑडिटिंग कह सकते हैं आपकी एक प्रोसेस है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लिसनर्स, ये तो रही इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑडिटिंग। अब बात कर लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ऑडिटिंग जो शब्द है, जैसे कि मैंने इसमें दिया है कि आया कहाँ से सबसे पहले। तो लिसनर्स, पहले तो हम ऑडिटिंग की मीनिंग समझ ले। ऑडिटिंग का मीनिंग होता है, ये एक लैटिन भाषा के शब्द से डिराइव किया गया है जिसका नाम है ऑडिटर, जिसको हम कहते हैं टू हियर यानी सुनना, इसको हिंदी में कहते हैं। तो साइंटिफिक टेक्निक बुक कीपिंग की पहली बार लिसनर्स आई थी 1494 में। और इसके फादर, इस टेक्निक के फादर कौन है? लुका पैसियोली जी हैं, जिन्होंने एक पेपर पब्लिश की थी डबल इंटर सिस्टम पर, जिसमें उन्होंने ऑडिटर के राइट्स और उसके ड्यूटीज यानी कि क्या क्या उसके अधिकार हैं और क्या क्या उसकी उत्तरदायित्व है उसके बारे में बताया था। इंडिया में लिसनर्स ऑडिटिंग जो हुई वो स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1914 में यानी 1914 में, जब कंपनीज एक्ट 1913 आया। इस टाइम पर ये बोला गया है लिसनर्स कि हम हर कंपनी अकाउंट को ऑडिट करवाना पड़ेगा, यानी कि हर कंपनी अकाउंट को ऑडिट करवाना पड़ेगा। 1 मई 1948 को लिसनर्स इसमें ये बोला गया कि एक अकाउंटेंट एक्सपर्ट कमिटी सेटअप की गई इस दिन पे, यानी कि इस डेट पर, कि एक्चुअल में प्रोफेशनल पर्सन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है ये पता करना। इस कमेटी के बेसिस पर लिसनर्स 4 जुलाई 1948 को आईसीएआई को सेटअप किया गया और इंडिया के अंदर ऑडिटिंग करने का काम किस जो करता है, मतलब जो ऑडिटिंग करने का काम करता है उसको क्या कहेंगे? ऑडिटर कहेंगे। तो ऑडिटर करते हैं, और ऑडिटर कौन होते हैं? सीए होते हैं, और सीए के ऊपर जो इंस्टीट्यूट होती है उसको क्या कहते हैं? आईसीएआई। तो लिसनर्स, आई होप आपको ये बेसिक जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट लग रही है तो वापस से वीडियो रिमाइंड करके आप सुन सकते हैं। तो लिसनर्स, ऑडिटिंग की जो मीनिंग बताई है वही सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपके नोट्स में दे रखे हैं। यानी ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, इवैल्यूएशन है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल टू ensure accuracy, reliability, compliance with applicable law, regulation and accounting standard। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हम सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उस चीज को, उसके ट्रांजेक्शन को, उसके प्रोसीजर्स को, इंटरनल कंट्रोल क्या है, रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, सारी सारी चीजों को। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग का क्या है लिसनर्स? कि एश्योरेंस प्रोवाइड करना, किसको किसको? स्टेक होल्डर्स को, जैसे कि उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, अथॉरिटीज आती हैं। तो ये सारी चीजें जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका ट्रू एंड फेयर भी हम प्रेजेंट करते हैं। यानी फेयरनेस को देखा जाता है, कंप्लीटनेस को देखा जाता है। उसमें अगर कोई मान लीजिए गलती हो गई है, कोई हमसे मिस्टेक्स हो गया है, कोई फ्रॉड हो गया है, किसी ने फ्रॉड कर दिया, कोई एरर हो गई है गलती से, तो उसको हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं, यानी खोजते हैं और फिर उसको हटाने का काम करते हैं। एंड इवैल्यूएटिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और उसको देखते भी हैं। सो ऑडिटिंग लिसनर्स कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट रोल, क्रिशियल रोल प्ले करता है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रस्ट को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रमोट करने का। तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती है और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन मेकिंग भी हमारा अच्छा होता है। तो लिसनर्स, आई होप आपको ऑडिटिंग का ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। लिसनर्स, इस चैनल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड हर एक टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको मान लीजिए कोई नहीं मिलता है या फिर किसी चीज कोई भी टॉपिक आपको पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक और बात, अगर आपको फ्री टेस्ट, मॉक टेस्ट चाहिए, जनरल पेपर, जनरल गेस्ट टेस्ट चाहिए, या फिर आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज चाहिए रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स जो भी हैं,
तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और इसको और भी शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, खुद भी पढ़ना है, दूसरों को भी देना है ताकि वो उनको भी हेल्प हो जाए। अब आइए स्टार्ट करते हैं आगे। सो लिसनर्स, वो तो रही मैंने ऑडिटिंग को मीनिंग आपको डिटेल में बताई। अब यहाँ पर सिंपल टर्म्स में मैंने ऑडिटिंग का मीनिंग दे दिया है कि ऑडिटिंग इज लाइक अ चेकअप फॉर अ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ। कि ऑडिटिंग किस तरीके से है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेकअप करना। एक प्रोसेस है जहाँ पर एक्सपर्ट्स, जिनको हम ऑडिटर कहते हैं, यानी जो ऑडिटिंग करते हैं, केयरफुली क्या जाते हैं कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, ट्रांजेक्शन को, सिस्टम को देखते हैं कि सारी चीजें सही है या नहीं है, सारी चीजें ऑनेस्टी के साथ देखते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, सारी चीजें एक्यूरेट है कि नहीं है। मेन गोल क्या है, मेन लक्ष्य ये होता है कि गिव कॉन्फिडेंस टू एवरीवन इन्वॉल्व, यानी जो भी लोग उसमें कंपनी से जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को ये सहमति हो जाती है, सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ ये चीज, ये कंपनी सही है। तो उससे ट्रू एंड फेयर व्यू से ही पता चलता है लिसनर्स, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए। तो ये इस चीज को रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी बनाता है, यानी कि भरोसेमंद बनाता है। तो इस ये मीनिंग हुई आपकी ऑडिटिंग की। आई होप क्लियर हो गया होगा। लिसनर्स, अब आगे बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट कितने तरीके का होता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ऑडिट के बारे में। सो पहला है फाइनेंशियल ऑडिट। अब फाइनेंशियल ऑडिट का क्या मतलब है? दिस टाइप ऑफ ऑडिट फोकसेस ऑन एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कॉम्प्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। इसमें बोला गया कि इस तरीके का जो ऑडिट होता है लिसनर्स, अंकेषण होता है, वो किस पर फोकस करता है? ये फोकस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के देखने के लिए कि एक्यूरेट है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही के अकॉर्डिंग सारी चीजें हुई है कि नहीं है, रेगुलेशंस, सारे रूल्स रेगुलेशन सही है कि नहीं है, मतलब उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं है। तो फाइनेंशियल ऑडिट में बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द रिलेबिलिटी एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि एश्योरेंस प्रोवाइड करना किसको? स्टेक होल्डर्स को, जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ताकि उनको मतलब उस पर भरोसा हो सके या रिलायबल हो सके वो, और जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उस पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आई होप आपको फाइनेंशियल ऑडिट क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। अब बात कर लेते हैं हम इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट अभी क्या होता है लिसनर्स, ये प्रॉपर आपका एक टॉपिक है आपके ऑडिटिंग में। तो इंटरनल ऑडिट के बारे में किसी और वीडियो में मैं आपसे फिलहाल डिस्कस करूंगी डिटेल में, लेकिन यहाँ पर इंटरनल ऑडिट की थोड़ी सी मीनिंग समझ लेते हैं कि इंटरनल ऑडिट आखिर होता क्या है और इसका इसमें क्या रोल है। तो लिसनर्स, इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इंटरनल ऑडिट कौन कंडक्ट करेगा? जाहिर सी बात है इंटरनल ऑडिटर्स करेंगे, हु आर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, जो भी संगठन के क्या है, एम्प्लॉयज हैं। बाहर के व्यक्ति को तो इसमें इन्वाइट ही नहीं किया जाता। इसमें जो भी संगठन के अंदर जो लोग रहते हैं वही बेसिकली ऑडिट करते हैं, जो भी इस इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है। तो सो लिसनर्स, इसमें बोला गया कि मेन पर्पज इसका क्या होता है कि जैसे आप देखिए, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं अभी दूंगी आपको। The main purpose is to evaluate and improve the effectiveness of internal control, risk management process and governance mechanism। मतलब वो आपस में ही चेक कर लेते हैं, इंटरनल ऑडिट खुद ही कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि मेन पर्पस क्या है कि इंटरनल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको देखना, गवर्नेंस मैकेनिज्म को देखना। इंटरनल ऑडिट कवर वाइड रेंज ऑफ एरिया सच एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, कंप्लेंट्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस सारी की चीजों के बारे में हम इसमें बेसिकली देखते हैं। इसमें हम जैसे कि देखते हैं कि क्लास में जब हम लोग जब काफी जैसे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि जब भी बच्चे जो होते हैं क्लासरूम में, आप देखते हो कि टीचर कभी कभी उनको ये होमवर्क देता है कि पहले तो टेस्ट लेता है, उसके बाद बोलता है कि एक दूसरे के कॉपी चेक करें, यानी कि बच्चों को ही कह देता है कि आप अपनी कॉपी को इंटरचेंज कर दे एक दूसरे के साथ, और आप उनकी चेक करें और वो उनकी। तो ये एक तरह से क्या है कि सब बच्चों की कॉपी चेक हो जाती है। तो इंटरनली सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनली जैसे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉयज होते हैं वो इसमें बेसिकली चेक करते हैं, तो बाहर के लोग आकर के इसमें कोई वो चीज नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। वो ज्यादा एग्जांपल रिलेट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट बेसिकली होता क्या है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत तरीके की ऑडिट है हमें पढ़ने हैं। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें तो एक्सटर्नल ऑडिट आर परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक्सटर्नल ऑडिट बाहर की ऑडिट की बात हो रही है, यानी कि वो ऑडिट कौन परफॉर्म करेगा? एक ऑडिटर परफॉर्म करेगा, एक स्वतंत्र अंकेक्षण परफॉर्म करेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, एम्प्लॉय नहीं होगा, किससे एम्प्लॉय नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये अपना ओपिनियन देगा कि क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही चीज बता रहा है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सही चीज सारी फॉलो हुई है और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। एक्सटर्नल ऑडिट लिसनर्स
एश्योरेंस प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, क्रेडिटर्स हो गए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो गई। तो ये मीनिंग होता है एक्सटर्नल ऑडिट का। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेचुरी ऑडिट, यानी वैधानिक लेखा परीक्षक, यानी कि अंकेशर जो कह सकते हैं आप। तो लिसनर्स इसमें क्या होता है कि ये मैंडेटेड होता है लॉ और रेगुलेशन के द्वारा, यानी कि वैधानिक लेखा परीक्षक कानून या विनियमन द्वारा अनिवार्य है, यानी कि ये कराना आपको जरूरी है। दे आर टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट, जैसे सच जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके लिए, बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, इनको ये कराना पड़ता है। पर्पस क्या होता है इसका कि ये लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को देखना और प्रोटेक्ट करना जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी। नेक्स्ट है आपका नॉन स्टेचुरी ऑडिट, जिसको हम इकोनॉम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं वॉलेंट्री ऑडिट। नॉन स्टेचुरी ऑडिट आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये जरूरी नहीं कि आपको करवाना ही है, अनिवार्य नहीं होता उतना, बट मे बी कंडक्टेड वॉलेंट्री बाय ऑर्गेनाइजेशन टू असेस स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंसर्न। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे, स्वेच्छा चाहती है कि हाँ कराना है तो करा सकती है कुछ एरियाज में, जैसे प्रोवाइड एडिशनल एश्योरेंस टू स्टेक होल्डर्स, ताकि उनको और भी भरोसा हो सके इंटरनल कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए, उसके प्रोसेस को अच्छा करने के लिए। तो ये स्कोप बेसिकली ये होता है लिसनर्स नॉन स्टेचुरी ऑडिट का, ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। ये निर्धारित की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। लिसनर्स आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल ऑडिट। अभी ऑपरेशनल ऑडिट क्या है? ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब होता है फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशनल प्रोसेस, सिस्टम एंड प्रोसीजर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, सिस्टम, प्रोसीजर्स, इन सारी चीजों को ये दिखता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट, कॉस्ट सेविंग मेजर्स एंड ऑपरेशनल एनहांसमेंट। ऑब्जेक्टिव ये है लिसनर्स की इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज को देखता है, कॉस्ट सेविंग चीजों को देखता है कि हाँ कहाँ पर हम सेव कर सकते हैं, ऑपरेशनल एनहांसमेंट चीजों को देखता है। तो यानी कि ऑपरेशनल को इनहेंस करने की बात करता है। तो ऑपरेशनल ऑडिट बेसिकली यही होता है। लिसनर्स नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑडिट पे। देखिए काफी सारे हैं, अभी फिलहाल दो है, इसके बारे में बात कर ले। कॉम्प्लियंस ऑडिट, ये क्या होता है? कॉम्प्लियंस ऑडिट इन अनुपालन ऑडिट इन कंप्लीशन। कॉम्प्लियंस ऑडिट वेरीफाई वेदर द ऑर्गेनाइजेशन complies with law, regulations, contractual agreements, and internal policies and procedures. The purpose is to ensure adherence to legal and regulatory requirements and to mitigate compliance risk. यह बोला गया कि यह ऑडिट यह सत्यापित करता है कि क्या संगठन कानून, विनिमय और आंतरिक नीतियों और प्रक्रिया का पालन करता है या नहीं करता है। तो ये बेसिकली ये चीज बताती है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेंसिक ऑडिट। लिसनर्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, खुद भी पढ़िएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप वापस से रिमाइंड करके इस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉरेंसिक ऑडिट की बात करें, फॉरेंसिक ऑडिट एक स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन है जो कि फाइनेंशियल रेगुलेटरीज के द्वारा कंडक्ट की जाती है। और जैसे इसमें कह सकते हैं कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि फॉरेंसिक ऑडिट वित्तीय अनियमितताओं, धोखाधड़ी या अनैतिक आचरण की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी मान लीजिए किसी ने फ्रॉड कर दिया, मिसकंडक्ट कर दिया, तो उसके लिए हम फॉरेंसिक ऑडिट का इस्तेमाल करते हैं। तो लिसनर्स ये बेसिकली था आज का आपका टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।